हाय गाइस, इस क्लास में मैं कुछ पाइथन एक्सरसाइजेज आपसे शेयर करूंगा और उनका जो सलूशन होगा वो भी शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो डे था, डे 2 था हमारे पास। डे 2 कंप्लीट हो चुका है और इसके आखिर पे मैं अनाउंस करूंगा डे 3 में क्या हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। और अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। यानी कि ये रेंज है, इसी रेंज में से हमने इवन नंबर को निकालना है और ऑड नंबर को भी निकालना है। दूसरी एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट। 5 न्यूमेरिक एलिमेंट हमने लेनी है यूजर से और उनको लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट में स्टोर करने के बाद डिस्प्ले करना है यूज़र को। दूसरा ये है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड आईडी, नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट इन ए डिक्शनरी। यानी कि ये मालूमात जो है किसी यूज़र की, वो डिक्शनरी के स्ट्रक्चर में स्टोर करनी है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनका सलूशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब एक्सरसाइज के तरीके से आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। आपको पता चलेगा कि यार एक प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। प्रोग्रामिंग का जो गोल होता है, जो मकसद होता है, वो यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाए, किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाए यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत मुख्तसर हैं, बहुत ही सिंपल 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन एक बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सीखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लॉजिक अपना मजबूत करने के लिए। चलिए मैं अभी वीएस कोड ओपन करता हूँ और इन तीनों एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करता हूँ, कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ और आपके सामने कोड लिखता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीएस कोड में आके मैंने क्या करना है, मैंने डे 2 के फोल्डर में आके एक नई फाइल क्रिएट करनी है, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड .py। और यहाँ पे जनाब मैंने इन तीनों एक्सरसाइज को कर देना है पेस्ट और इनको बना देना है, कमेंट्स बना देना है और आपको दिखाना भी है कि कैसे मैंने इसको हल करना है। और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं, बस भाई। चलें, ये एक एक्सरसाइज 2.1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हल करते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर जनरेट करने हैं फॉर आई इन रेंज यूज़ करके। प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था 1 से लेके 100 तक, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा 101। एक नंबर इजाफी लिखना पड़ता है भाई रेंज फंक्शन में। प्रिंट आई। अब यार जैसे मैं प्रिंट करूँगा आई को, आई क्या है, आई एक एक नंबर उठाएगा, यानी कि इस रेंज से एक एक नंबर को उठाएगा और वो डिस्प्ले करेगा। एक नंबर उठाएगा, शो करेगा, एक नंबर उठाएगा और उसको शो करेगा। मैं इसी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। इसी फाइल को यार मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, exercises.py फाइल का नाम है। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक नंबर शो कर रहा है। लेकिन हमने सारे नंबर यार नहीं देखने, हमने एक कंडीशन लगानी है यार। ऐसा करो कि हमें सिर्फ इवन नंबर दिखा दो। इवन नंबर के लिए एक कंडीशन है, इफ़ ये जो नंबर है इसका मॉडुलस 2 के साथ अगर रिमाइंडर बराबर आता है 0 के, तो उसको सिर्फ शो करो, सिर्फ उसी को शो करो। यार मैं अभी आपको थोड़ा सा मिसाल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4 मॉडुलस 2। अब देखिए आई से मुराद किया है, आई से मुराद सारे नंबर हैं भाई, आई से मुराद सारे के सारे नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक इससे मुराद नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक 4 नंबर में ले रहा हूँ। इसका मॉडुलस जब हम 2 से करेंगे, मॉडुलस का मतलब ये होता है जब हम डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस का आंसर होता है। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो रिमाइंडर जो आता है आफ्टर डिवीजन वो 0 आता है। अब इक्वल टू 0 अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर था ये हमारे पास इवन नंबर था। अगर हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर है, अगर हम 5 मॉडुलस 2 करें तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो 1 होता है, 1 होता है। अब जो नंबर था वो हमारे पास 8 था। अगर 6 यहाँ पे आता है, पूरा पूरा तकसीम होता है भाई, 0 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर यहाँ पे 7 हो, अगर यहाँ पे 7 आप लिखें और तकसीम करें 2 को, और उसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। हमने कौन सी कंडीशन लगाई? अगर डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 आए तो फिर उसको शो करो, बाकी को इग्नोर कर दो। ये हमारी कंडीशन थी। अभी आपने देखा है, बल्कि अभी देख रहे हैं 2 4 6 8, अभी सारे के सारे इवन आ रहे हैं। इसी को मैं कर लेता हूँ कमेंट और कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन मैं चेंज करूँगा। अगर 0 के बराबर है रिमाइंडर तो वो इवन होगा, अगर 1 के बराबर है तो वो लाजमी बात है ऑड होगा।
अभी मैं ये आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अभी देखें सारे के सारे 8 नंबर हैं। कहाँ से शुरू कर रहा है भाई? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सारे के सारे 8 नंबर शो कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम हमारा हो गया हल। उसके बाद यहाँ पे मैं यार लिख देता हूँ, एक कमेंट बना देता हूँ, सोल्यूशन फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब सोल्यूशन आपको बताता हूँ दूसरी एक्सरसाइज का 2.2 का सोल्यूशन बताता हूँ। उसका सोल्यूशन है क्या? उसमें है क्या? उसमें ये है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट, चलो यार इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसके सोल्यूशन से ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। अब राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट फ्रॉम यूज़र, 5 न्यूमेरिक एलिमेंट लेने हैं यूज़र से। कैसे लेंगे? सेम यार, एक चीज़ यहाँ पे लिखो, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर भाई, एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर जैसे एंटर करेगा तो एक जहन में एक बात को बिठा लीजिए, या आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, जो भी चीज़ हम लेते हैं यूज़र से इनपुट के ज़रिए से, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, हमने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इंटीजर लिख देंगे। अगर मेरा कोर्स आप देख रहे हैं यार, तरतीब से देख रहे हैं, तो फिर समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले सब कुछ बता दिया है, एक एक चीज़ करके बता दिया है। अब बार बार बंदा नहीं बता सकता, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर वॉच कर रहे हो ना यार, तो आप शुरू से वॉच करो, दरमियान से शुरू क्यों कर रहे हो? शुरू से वॉच करो तो यार बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ए इक्वल टू यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेना है तो बी सी डी, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये तरीका नहीं करना चाहता, लेकिन इस लाइन को मुझे 5 मरतबा लिखना पड़ेगा। मैं इसी स्टेटमेंट को 5 मरतबा रिपीट करना चाहता हूँ लूप के ज़रिए से। फॉर आई इन रेंज, यार 1 से शुरू करो और 5 तक जाओ तो 4 होगा ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लिखा, एंडिंग नंबर लिखा, स्टार्टिंग नंबर नहीं लिखा। स्टार्टिंग नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो 0 समझा जाता है, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, और एंडिंग नंबर से हमेशा एक नंबर को सबट्रैक्ट किया जाता है। अभी आप इनको गिनो कितने होते हैं, कमेंट्स में बताओ, बल्कि कमेंट्स को छोड़ो, ये 5 है, 5 बनता है, 0 1 2 3 4 5 है। ये 5 टाइम ये हमारी लूप चलेगी, और मैं ये चाहता हूँ यार 5 टाइम आप क्या करो, इसको रिपीट करो, 5 टाइम इस लाइन को रिपीट करो, और इसका जो नंबर हो वो नम में स्टोर हो जाए। इससे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं यूज़र से नंबर लेके उसमें जमा करूँगा। लिस्ट नम इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट का एक फंक्शन होता है वो यूज़ करूँगा, नम, बल्कि लिस्ट नम डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है डालना, ऐड कर देना। अब मैं ये कहूँगा कि यार जो नंबर आपने लिया है यूज़र से, उसको इस लिस्ट के अंदर डाल दो, दूसरा लिया उसको भी डाल दो, तीसरा लिया उसको भी डाल दो, यानी कि ये रिपीट होगा ना। अब डालने के बाद नंबर जब आपने डाल दिए, आखिर पे लूप से बाहर आ गया हूँ, लूप से बाहर आ गया हूँ। लूप से बाहर आने के बाद मैं चेक करूँगा क्या इसमें आइटम्स आए हैं या नहीं आए हैं, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। देखें जैसे मैंने फाइल को एग्जीक्यूट किया, ये कह रहा है इंटर ए नंबर, मैंने दिया 5, मैंने दिया 12, मैंने दिया 56, मैंने दिया 45, मैंने दिया 34। अब देखें सारे के सारे आइटम लिस्ट की शक्ल में शो कर रहा है, यानी कि पहले ये जो 2 लाइन्स है ना, ये 5 मरतबा रिपीट होंगी, क्योंकि इनको हमने लूप के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सरसाइज को हल करके रख दिया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट फ्रॉम यूज़र, ले लिए। उसके बाद वो कह रहा है टू स्टोर इन ए लिस्ट, स्टोर भी कर दिया। डिस्प्ले यूज़र, डिस्प्ले भी हमने करा दी यूज़र को। तो ये सोल्यूशन हो चुका है, सोल्यूशन भाई ये हो चुका है, ये दूसरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो चुका है। अभी मैं इसको यार कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार और कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी जिसको मैंने हल करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी और पेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है। और 2.3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे ये कह रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड आईडी नेम क्लास कॉन्टैक्ट इन डिक्शनरी, यानी कि आपने डिक्शनरी बनानी है और इनको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डंडी मारूंगा। डंडी मारने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आसान तरीके से डिक्शनरी बनाऊंगा, और आपने क्या करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से डिक्शनरी को बनाना है। ये आपका टास्क है यार। मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ साथ कोड भी मेरा देख रहे हो, आपको समझ भी आ गई होगी। थोड़ा सा यार कंप्लेक्स करके मुझे इसका आंसर दो, यानी कि मैं आसान तरीके से ये एक्सरसाइज को हल करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से इसको हल करके मुझे दिखाओ।
अपना कोड आप कमेंट्स में डाल दो, और उसके बाद मैं देखूंगा यार हाँ वाकई बंदे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या आपका जो आंसर बनता है, यानी कि असल में यह मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर दिया है, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीके से ये हल करके दिखाऊंगा। देखिए ये डिक्शनरी इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी और आईडी आईडी और आईडी 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, और दूसरी जो की है वो नेम है और इसका जो नेम की वैल्यू वो फैसल ज़मीर है। आप अपना नाम लिखो यार, मैं तो अपना नाम लिखूँगा। क्लास एक ही है और क्लास मेरी क्लास ये है, क्लास यार मैं फर्स्ट क्लास में हूँ फॉर एग्जांपल। और दूसरा जो आपके पास की है कॉन्टैक्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें ट्राई मत करना यार, ये एक डमी मैंने दे दिया है। अक्सर लोग फ़ौरन लिख देते हैं, जैसे बंदा पढ़ा रहा होता है और नंबर कुछ लिखता है तो फ़ौरन पास करके वीडियो को वो लिख लेते हैं और मैसेज करते हैं और फ़ोन करते हैं। चले मैंने तो अपना नंबर आपसे शेयर कर दिए, आप फ्री मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। तो यार ये डिक्शनरी बन गई है, बड़े आसान तरीके से मैंने डिक्शनरी बना दिया है। अब इसको मैं को प्रिंट करता हूँ तो आप देखें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि कुछ हो गया है, लेकिन ये बहुत सादे तरीके से हुआ है। मैं ये चाहता हूँ यार यूज़र से नंबर लो, ये यूज़र से आईडी लो, आईडी की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये यूज़र से लो, नेम एक ही है, नेम की जो वैल्यू है ये यूज़र से लो। डायनेमिकली ये काम करनी चाहिए, ये आपका टास्क है यार, आप इसको लाजमी कंप्लीट करो और मुझे कमेंट्स में इसको सेंड कर दो, कमेंट में सारा सोर्स कोड डाल दो, मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये एक्सरसाइजेस थी 3, इनका सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और पीपीटी स्लाइड में जाता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पे हमने बात करनी है। नेक्स्ट डे 3 डे होगा हमारा, टोटल हमारे 7 डेज हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को लाजमी समझें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इन 4 के तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है, और भी कुछ मेथड्स हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लगा के हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे वो लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की, सेट की बड़ी डिटेल से बात करेंगे यार। पहले भी इनके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, सिर्फ एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल दी। अभी डे 3 को यार कभी भी मिक्स ना करें, कभी भी मिस ना करें, लाजमी सारे के सारी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे, मेथड्स होंगे, एग्जांपल्स होंगी, कोडिंग एग्जांपल्स होंगी, बड़ा मज़ा आएगा यार। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ की मिसाल दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ड्यूरिंग वाचिंग अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ गया तो फ़ौरन यार व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा। और ये कोर्स भी फ्री है और जो सपोर्ट है वो भी फ्री में है। चलें ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।